Hello guys, welcome to my channel The Sun Tarot 7777. Hope you all are fine and enjoying your life. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा और काफ़ी स्पेशल टॉपिक है आज का कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी, क्या रहेगी आज के बाद से, क्योंकि आज फुल मून है तो उसका असर तो दिखेगा आपके रिलेशन पे, आपके पर्सन पे, उनका दिमाग पे क्या चेंजेस होता है, आप में क्या चेंजेस आती है, क्या इंटेंशन, अब उनके जो इंटेंशन होंगे उसमें क्या चेंजेस आएंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये फुल मून है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी उनमें चेंजेस आएंगी। ठीक है, और आपकी एनर्जी में भी चेंजेस आएगी। तो दोनों के करंट सिचुएशन को, करंट फीलिंग को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या चल रही है अभी। ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो मैं आप सबकी टैरो रीडर तनुजा हूँ और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है रीडिंग शुरू करने से पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग पेड होती है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम गाइडेंस भी देख लेंगे। और साथ साथ मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो रीडिंग होगी वो सभी के लिए होगी, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, जिनकी मैरिज नहीं हुई है बस रिलेशनशिप में है वो देख सकते हैं। अपने क्रश के लिए भी आप देख सकते हो, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो लोग देख सकते हैं, जो कम बात हो रही है जिनकी वो लोग, सबके लिए। ठीक है, सभी कोई देख सकते हैं। और ये टैरो की एनर्जी है और टैरो की एनर्जी सभी इंसान पे काम करती है। ठीक है, वो कोई कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें नहीं देखते। ओके, तो चलिए हम कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग, आज फुल मून है तो कैसा होगा उनका। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कैंडल लाइट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी। ठीक है, साथ साथ मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो सभी देख सकते हैं, जेंडरलेस रीडिंग है। ठीक है, और फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, चाहो तो अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। ओके, सो यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो मैं बता दूँ कैसी रहेगी आज से लेकर, क्योंकि इसका असर जो है कई दिनों तक रहेगा। फुल मून है। ओके, और ये 2021 का लास्ट फुल मून है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। आपके पर्सन जो है डेफिनेटली, देखिए यहाँ पे मुझे पहले दिखाई दे रहा है कि कईयों का, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों का रिलेशनशिप पहले शुरू हुआ काफ़ी मजाक में। ठीक है, आपके जो पर्सन है पहले आपके साथ फ्लर्ट करते थे सेमलेसली। ठीक है, और कभी उनके दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बसानी है, रहना है। ठीक है, लेकिन अब जो है इस पर्सन की स्थिति ऐसे दिखाई दे रही है और साथ साथ एनर्जी, फुल मून की एनर्जी देख रही हूँ तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, पहले शुरुआत में आपके पर्सन जो है बस इसी तरह आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ। लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ ये पर्सन आए तो इनको ऐसा फील हुआ कि इस पर्सन से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें फील हुई। फिर उसके बाद ये पर्सन सीरियस होने लगे, लेकिन उसके बाद फिर से झगड़ा हो गया, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। ठीक है, तो ये पर्सन के दिमाग में निगेटिविटी आने लगी आपके लिए कि नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है मेरे लिए, तो ये सारी चीज़ें फिर से इनके दिमाग में शुरू होने लगी। ठीक है, और दूरी बन गई। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं। ये तो निगेटिविटी है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का झगड़ा हुआ, आप दोनों एक दूसरे को सुनाया, तो इस निगेटिविटी की वजह से ये पर्सन जो है उल्टा सीधा सोच रहे हैं। ठीक है, सोच लिया उन्होंने। अब तो जो है इनका चेंजेस वो हम देख रहे हैं कि चेंजेस जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले देख रहे हो तो आपके पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं। इनका बहुत दिल कर रहा है कि आपको वो देखें। ठीक है, क्रिसमस भी आ रहा है एंड न्यू ईयर भी आ रहा है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको देखें, आपसे एक बार मिल लें। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं, फ़ोटोज़ पिक्चर आपके रोज़ देखते हैं, ये पर्सन रोज़ देख कर सोते हैं। ठीक है, रोते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एनर्जी इनकी ऐसी रहेगी कि आज तो है आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, और काफ़ी रोमांटिक इनका जो है आज का मन रह सकता है। ठीक है, आपको वो बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई देंगे, आपके पिक्चर्स दिखेंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि पर्सन आपको मैसेज कर दे। ठीक है, या मैसेज कॉल आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं एनर्जी वो ये है कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल सी हो सकता है, TVA। ठीक है, और साथ L भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन का नेम इनिशियल। ऑलराइट, सो पहले जो आपके पर्सन का था कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से थे, बस ऐसे ही फ्रेंडशिप किया, लेकिन धीरे धीरे वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए। लेकिन
और अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें, आपके साथ रहे, आपके साथ घर बसाए। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की यहाँ मुझे दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। जब मैं इस बारे में बात करी तो यू कैन सी हियर फ्लेम, कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेम हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है किसी बात पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और इनका जो चेंजेस होगा फुल मून में, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको मैसेज कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं इंतज़ार कर करके, ठीक है। और आपका जो झगड़ा हुआ था वो ईगो की वजह से हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग जो है अपने वर्किंग प्लेस पे भी अपने पार्टनर के साथ है मिले हैं, ये भी चीज़ दिखाई पड़ रही है मुझे, ओके। जहाँ पे आप काम करते होंगे यहाँ वहाँ पे ही आपके पर्सन भी काम करते होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे सेम सिटी के हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देन ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको गिफ्ट्स वगैरह भी देना चाहते हैं, ठीक है। आपको फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप ये पर्सन देना चाहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ना वो लॉन्ग टर्म के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है। उन्होंने अब सोच लिया है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, तो ये सारे चेंजेस इस पर्सन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे चेंजेस जो है फुल मून का असर इस पर्सन पे पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, ठीक है। लेकिन अब जो आज से इन पर्सन का असर होगा, इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। अब ये जो है रिलेशनशिप पे कैसे वर्क करना है, उसको कैसे ठीक करना है, आपको कैसे मनाना है और आपको कैसे ट्रस्ट दिलवाना है, इन सारी चीज़ों पे इनका फोकस होगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से और कुछ वीक से इस पर्सन का हालत अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ओह वेट, सो यहाँ मैंने लाइट कर लिया अगेन। और ये जो पर्सन है ना कुछ दिन से ना कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे और कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आगे मुझे लाइफ में करना क्या है। लेकिन अब जो है बिल्कुल क्लियर होते हुए इनका पाथ जो है ना, इनडिसीजन में थे ये पर्सन, लेकिन अब जो इनका जो पाथ है वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। लाइक एक रोड पे खड़े हैं और दो पाथ ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन अब उस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस पाथ पे चलना है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि दो पाथ से क्या मतलब है, ओके, लेट्स चेक इट आउट। सो अब जो है इनको क्लियर हो चुका है कि हाँ मुझे अपने पर्सन की तरफ बढ़ना है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, एक माँ की तरह प्यार देता था, और मैंने इसको अपने लाइफ से आउट कर दिया या फिर बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन ने खुद बोला आपको, ठीक है। लेकिन अब जो है ये रिग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अब डिसीज़न देंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं और इस पर्सन का आपको एक वीक के अंदर या 2-3 दिन या फिर आज ही, ठीक है, मैसेजेस आ सकता है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। देखो जब मैं बात करती हूँ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है इसका फ्लेम, ठीक है। दूसरी बात, दो बात से कहने का क्या मतलब था, ओके लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी मैसेज। दो पास से इनडिसीजन में क्यों थे ये पर्सन, क्या थी कारण, ओके। देखिए आपके पर्सन जो है बहुत दिन से शांत थे, ठीक है। कुछ रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं। हो सकता है आप मैसेज करते हो आपको रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है। और तो ये था कि ये पर्सन जो है इनडिसीजन इस वजह से थे क्योंकि ये किसी और से भी बात करते थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, ठीक है। ये दिख रहा है कि वो पर्सन, यस ये सही है, श्योर हूँ मैं, ये पर्सन जो है किसी और से भी बात करते थे। हाँ ये पर्सन जो है उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे पर उसकी खूबसूरती और चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, डेफिनेटली ये, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, ठीक है। हो सकता है इस वजह से आपसे इस पर्सन ने दूरी बना ली उस पर्सन को टाइम देने के लिए, ठीक है। उस पर्सन को टाइम देते थे तो आपको पहले की तरह ट्रीट नहीं करने लगे, आपसे बात करना छोड़ दिए। तो ऑफकोर्स हर एक पर्सन के पास 24 आवर ही होता है, तो उसमें से वो पर्सन कितना टाइम देंगे। तो अब जो टाइम वो अपने काम को देते थे वो तो उनका फिक्स था, ठीक है। और जो टाइम आपको देते थे ना, जैसे रात में कॉन्वर्सेशन करना, बात करना, तो वो सारे टाइमिंग जो है वो उस लड़की या लड़के को देने लगे। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। तो फिर आपको रियलाइज़ होने लगा ये पर्सन जो है कहीं तो फंसा हुआ है और मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है।
तो शुरू से ही इस पर्सन का तो ऐसा दिखा कि पहले तो ये पर्सन सीरियस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सीरियस हो गए, फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया तो फिर उसकी तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत सारे जो है व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो है आपको कम वैल्यू करते हैं, उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों की तो वैल्यू नहीं करते हैं पार्टनर, तो आपको जो है अपने वैल्यू को बढ़ानी चाहिए, डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। तो कैसे बढ़ाओगे वैल्यू? जिस तरह से वो आपको इग्नोर करते हैं, डेफिनेटली आपको भी थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करना चाहिए, लिमिटेड मैसेज करना चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स में बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, और डेफिनेटली अब जो है इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है, और अब जो है इस पर्सन को ना पूरी तरह रियलाइज़ हो गया कि जिस की तरफ मैं बढ़ रही थी वो ठीक नहीं था। ठीक है, और जिसके साथ मैं ऑलरेडी था वो उसी को मैंने धोखा दे दिया, उसी को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब उनके पास डायमंड था, हीरा था, लेकिन वो जो है पता नहीं कहाँ चले गए थे, कोयले की तलाश में। ठीक है ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली इस पर्सन में पॉजिटिविटी है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और ये जो है आपको हो सकता है बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, और ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करेंगे, पहले तो अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और जो कुछ भी है ये पर्सन क्लियरिटी देंगे, पूरे हिम्मत के साथ ये बताएंगे। इस पर्सन में ये चेंजेस आ रहा है कि इस पर्सन में हिम्मत आई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हैं, इनको अब समझ में आने लगा है कि कौन पर्सन क्या होता है और कौन हमारे लिए परफेक्ट पर्सन होता है। ठीक है, जब वो उस पर्सन के पास गए थे आपके पार्टनर, तो उनको रियलाइज़ हुआ ये तो बस मेरे फिजिकल लुक और फिजिकली मेरी तरफ अट्रैक्ट है। ठीक है, इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ। लेकिन और जब आप के साथ ये पर्सन थे तो इनको रियलाइज़ होता था कि आप जो है इस पर्सन को लॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कंपेयर किया, आपको कंपेयर किया और उस पर्सन को कंपेयर किया। ठीक है, तो इसको पता चला, आपके पार्टनर को पता चला कि बिल्कुल आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आप परफेक्ट हो इनके लिए। ठीक है, और जब कभी आप लोग बूढ़े भी हो जाओगे तो हमेशा ये पर्सन आपका साथ देंगे। ठीक है, देखो हमारे पेरेंट्स जो है हमारी शादी क्यों करवाते हैं, बिल्कुल उनको पता होता है कि वो हमारे साथ ज़िंदगी भर हमेशा तो नहीं रहेंगे। ठीक है, हर एक पर्सन को जाना है, तो इसलिए तो आप इस बात से समझो कि जो शादी होती है वो बस रोमांस और ये सारी चीज़ों के लिए नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए होता है कि हमारे लाइफ में कोई पार्टनर रहे, जीवन साथी रहे, जो हमारे साथ हमेशा रहे, जो हमारे सुख में दुख में साथ रहे। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन में मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, इन सारी चीज़ों का इनको पता चला। ठीक है, इन्होंने आपको और अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि वो जो पार्टनर है और कंपेयर करने के बाद इस पर्सन को पता चला कि आपसे ज़्यादा प्यार इसको कोई नहीं कर सकता। इनको ऐसा फील हुआ जो आपके पार्टनर है, उनके जो फ्रेंड थे, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में आना चाहते थे। ठीक है, या वो लड़की या लड़का रिलेशनशिप में आना चाहता था, उन्होंने ही इनको प्रपोज किया। ठीक है, और हो सकता है इन्होंने टाइम भी स्पेंड किया होगा, बात भी किए होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत लोगों का दिख रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि जिसके साथ वो है, आप दोनों के बीच का जो थर्ड पार्टी है, वो बस इनके तरफ फिजिकली ही अट्रैक्ट था। ठीक है, उनके पैसों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत अजीब इंसान है, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो फिर इनको समझ में आया, आपका प्यार इनको याद आया, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर इनको सब कुछ समझ में आ गया क्लियर। तो यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की यही एनर्जी है कि पहले तो ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेते थे, सोचते नहीं थे, बोलते नहीं थे, लेकिन अब ये पर्सन एक्शन लेंगे, साथ साथ ये पर्सन आपको क्लियरिटी भी देंगे। ठीक है, और प्रपोजल भी इस पर्सन से आपको मिलेगा। ठीक है, और माफ़ी भी डेफिनेटली मांगेंगे। ऐसा नहीं है इस पर्सन में बहुत ईगो है, लेकिन बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि पर्सन सीरियस नहीं थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी नहीं थी, बस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एनर्जी तो बहुत अच्छी रहने वाली है, आगे चल के बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको टाइम देना फिर से शुरू करेंगे, जिस तरह से पहले रहते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, करेंगे। ठीक है, जो पर्सन इतना मतलब आपको सीरियस नहीं लेता था,
ठीक है। वो जो है अब आपको बहुत सीरियस लेने लगा है, आपके पिक्चर्स देखता है, आपको स्टॉक करता है, इंस्टा फेसबुक जो कुछ भी होते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से आप जुड़े हुए थे वो आपको स्टॉक करता है। हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो वो अनब्लॉक भी कर चुके हैं या फिर अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि आप ही मैसेज करो। और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप उनके पास आ जाओ, ठीक है, और आप खुद ही बात कर लो और उनका ईगो भी रह जाए, बात भी हो जाए और ईगो भी रह जाए। लेकिन जब आप जाओगे, बात करोगे, तो ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपका अच्छा से स्वागत भी करेंगे, ठीक है। फिर ये पर्सन आपको अपनी तरफ लाएंगे और सारा कुछ फिर से वही कमिटमेंट देंगे, लाइक शादी का कमिटमेंट, बच्चों का कमिटमेंट, अच्छा प्यारा लाइफ का कमिटमेंट, ठीक है। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपको बोले मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ और तुम ही मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, इस तरह का कुछ इस पर्सन का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है, ये चीज़ है। अब ये सोचने लगे हैं कि मुझे बस ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकूं, मुझे किसी के साथ टाइम पास नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये टाइम पास नहीं, ये टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। किसी का दिल तोड़ना और ये सारी चीज़ें करना। हो सकता है जिसके साथ ये थे, बात कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया, उन्होंने इनका दिल तोड़ा है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है। क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत ज़्यादा इंसान मैच्योर भी हो जाता है। तो इस पर्सन में ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और सही में ये जो कुछ भी हुआ ना तो बहुत अच्छा हुआ है, ये होना भी चाहिए था, ठीक है। तभी आपके पर्सन मैच्योर होते। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। और अगर ये होता नहीं ना तो ये पर्सन हो सकता है आपसे शादी भी कर लेते, तो उतने मैच्योर नहीं रहते और हर चीज़ को मजाक में लेते रहते, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली और पॉजिटिवली आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और हर एक चीज़ को, हर एक कदम को, हर एक स्टेप को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएंगे, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंट फीलिंग्स इनका आज से यही होगा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, चेंज हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल कर दे, ठीक है। सो कैंडल जो है ऑफ कर लेती हूँ। अब हम जो है डेक के थ्रू देखते हैं, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के जो एनर्जी होंगी आगे क्या होगी, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इस पर्सन में आई है। हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है काफ़ी नॉलेजेबल भी हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये अपने वर्क पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने में लग चुके हैं, अपने आप को खुद को टैलेंटेड बनाने में ये पर्सन लग चुके हैं, ठीक है। सो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी वजह से ही हो रही है, चेंजेस आ रही है इस पर्सन में। ओके, अब देखते हैं दूसरा कार्ड। ओके, हो सकता है बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे वाइब्स दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है अब आपके पास आएंगे ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए। और इससे ये भी पता चल रहा है पर्सन काफ़ी अकेले हैं, सॉलिट्यूड में है और बोर सा फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ सा फील कर रहे हैं, ठीक है। हर्ट हुए हैं, इनको तकलीफ़ इस बात की हुई है कि इसने आपको हर्ट किया, ठीक है। बिल्कुल देखिए, इनका जो सिचुएशन था अब तक का, इनको समझ में नहीं आ रहा था, स्टेप लेना चाहते थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे स्टेप ले, ठीक है। लेकिन अब जो है काफ़ी मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन में। वाओ, एस ऑफ कप, इट मीन्स कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है इस पर्सन के साथ ही। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है जिसका रिलेशनशिप आखिरी था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, उसकी रिलेशनशिप ख़त्म होगी, ठीक है, पूरा ओवर हो जाएगा। वो पर्सन हो सकता है नहीं आएंगे बहुत सारे लोगों के लिए, और आपकी कोई नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू होगी, ठीक है। कार्ड्स हम फिर से सफल करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। ओके, अब देखो कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा। साथ साथ यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी है, सैडनेस दिखाई दे रहा है और ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड है, ऑलराइट। और इस बार काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन में चेंजेस आप देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, ठीक है। बिल्कुल यही सारे गाइडेंस दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट। अब काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो ना आपकी तरफ इमोशनल हो चुके हैं, दिखाई ये दे रहा है, और ये आपके तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार ये इनका इंटेंशन जो होगा ना काफ़ी अच्छा इंटेंशन होगा, गुड इंटेंशन के साथ आएंगे। आपकी फीलिंग देखते हैं कैसी रहेगी। ओके, आपकी फीलिंग ऐसी होगी कि आप जो है अपने पर्सन के लिए
हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। हो सकता है आप इस पर्सन से मान जाओगे, लेकिन हो सकता है पहले आप लोगों की थोड़ी डिबेट हो, बहस हो, लेकिन आप जो है मान जाओगे। अब जो है आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे अब दिख रहा है कि अब जो आपके पर्सन है डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, ठीक है। आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हर एक सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। ऑलराइट, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप का इंडिकेशन है। अगर कोई सिंगल देख रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोगों का न्यू रिलेशनशिप आने वाला है और काफ़ी रोमांटिक प्रपोजल होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए कि आपकी जो पुरानी पर्सन है वो काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा फुल मून का असर पड़ रहा है इस पर्सन में। ऑलराइट, चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है आपके मन में भी। अगर देखा जाए आपकी फीलिंग तो ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहते हो, ठीक है। इस पर्सन से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो कि इस पर्सन में मैच्योरिटी आ जाए और वो आपको अच्छे से समझने लगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है, सॉफ्ट बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन में मैच्योरिटी हुई है ऑफकोर्स। तो ये पर्सन जो है सेंसेबल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। आपके पर्सन का नेम इनिशियल बी और जे से भी हो सकता है। और ये पर्सन जो है काफ़ी मिस्टीरियस थे, लेकिन अब ये पर्सन चेंजेस आएगी और काफ़ी चीज़ें आपको ये पर्सन बताएंगे, ठीक है। टेम्परेस, देखो आप जो है बैलेंस चाहते हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में। साथ साथ आपके पर्सन भी बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले जो है आप मैसेज कॉल अपने पर्सन को कॉल कर देते थे, तो ये पर्सन की आदत लग चुकी थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप भी जो है कॉल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये भी पर्सन जो ये चीज़ देख के फ्रस्ट्रेट हो गया है कि पहले जो पर्सन मुझे इतना प्यार करता था, कॉल कर देता था, अब वो नहीं करता, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। तो ये बातें भी उनको बहुत डराती है, सताती है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ओके। ये पर्सन भी बैलेंस चाहते हैं और आप भी बैलेंस चाहते हो। सेम एनर्जी देखते हैं, वेट, सेम एनर्जी के लिए सफल कर लेते हैं। वाओ, सेम एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आपके साथ है। और आप दोनों की ही सेम एनर्जी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस है और डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। मैं प्रे करूँगी गॉड से कि आप सबका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। देखो काफ़ी अच्छा सब कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एंड मैंने बोला कि ये पर्सन आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपसे मिलने चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है इस बार मिलोगे न्यू ईयर पे या फिर क्रिसमस पे, कुछ ऐसा हो सकता है। एस ऑफ सोर्स, सब कुछ रिन्यूअल होते हुए दिखाई दे रहा है, रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलोगे और आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और जिस तरह से आप चाहते थे कि ये आपसे प्यार करे, ठीक है, आपके पार्टनर, तो आपसे अब ये पर्सन डेफिनेटली प्यार करेंगे और फुल कमिटमेंट देंगे। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अब ओवर होंगी। अब हम और भी कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो कैसा रहेगा आपका आगे का बाउंडिंग रिलेशनशिप अब साथ में होते हो तो। वाओ, देखो एक रेनबो की तरह होगा और काफ़ी सुंदर होगा। वाटरफॉल देखते हो, ये सारी काफ़ी अच्छे इंडिकेशन देती है, ठीक है। जो भी बाउंड्रीज थी वो ख़त्म होगी। साथ साथ ये पर्सन जो है आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। आपके लिए दिख रहे हुए फ्लावर से हो सकता है कि आपको बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने चाहते हैं, ठीक है, और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रहा है। ये आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं जैसे रोज़, ओके। लाइफ पर्पस, ये पर्सन जो है अब इनका पर्पस है कि ये आपके साथ टाइम और पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से है, और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जितनी भी गलतियाँ हैं आपको माफ़ कर देनी चाहिए और आपके पर्सन भी आपको माफ़ करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। हो वाओ, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। अब ये पर्सन जो है समझने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है कि चेंजेस आई है और फुल मून का अच्छा असर इस पर्सन में पड़ेगा। डेटिंग, देखो मैंने बोला ना कि डेफिनेटली ये आपसे बहुत ज़्यादा मिलने को बेताब है और ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और आप भी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिलना चाहते हो, आप भी मिलना चाह रहे हो, ठीक है। कनेक्शन, बहुत प्यारा कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, ठीक है, और बहुत प्यारा कनेक्शन होगा भी आगे चल के। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एडिट करके। आपकी खुशियाँ वापस आ रही हैं, ठीक है। लोनली है, अकेले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, अब उनसे रहा नहीं जा रहा, अब वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अबंडेंस,
इससे बेहतर कार्ड क्या होगा। अब आपकी तरफ सब कुछ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, स्टेबल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप देना चाहते हैं, मैरिड लाइफ देखना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। साथ साथ ये आपके तरफ अबंडेंस लेके आ रहे हैं और प्यार लेके भी आ रहे हैं और फॉरगिवनेस माफ़ी भी दे के आ रहे हैं। ठीक है, यह पर्सन आपको माफ़ करेंगे, प्यार करेंगे, देन ये पर्सन आपको डेटिंग भी करेंगे और आपकी तरफ अबंडेंस लेके आ रहे हैं। इट मीन्स जब ये पर्सन आएंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस बार होगा। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इट मीन्स आप जो है अपने पर्सन के लिए गुड लक साबित हो सकते हो इस बार, और आपके पर्सन भी आपके लिए गुड लक साबित हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट, गाइडेंस आपके लिए क्या है। वाओ, मैजिक है, मतलब इट मीन्स कुछ बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट भरा, जॉयफुल भरा आपकी लाइफ में होने वाला है। देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ठीक है, बस आप यही सोचो, आप बस यही मैनिफेस्ट करते रहो कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, 2-3 दिन में या 1 वीक में डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब अपने जो पर्सन है उसको एक अच्छे नज़रिए से देखो, कुछ भी चीज़ को अब निगेटिव मत दिखना। ठीक है, बस ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। इनविजिबल, सब जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसको अच्छे तरीके से देखो, पॉजिटिवली देखो और पूरे इनर विजडम से देखो, इंट्यूशन लगाओ अपना कि वो चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ आपको देखना होगा। देखो, बिकम अ पीस एम्बेसडर, यहाँ पे ये चीज़ गाइडेंस है आपके लिए कि आप जो है आपके पर्सन आएंगे तो आपको यहाँ पे फाइट नहीं करना है, उनसे कुछ अब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं करने। ठीक है, मदर मैरी है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू, तो काफ़ी अच्छे गाइडेंस आपके लिए आए हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। हम एनर्जी ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या होगा आपका रिलेशनशिप, क्या पर्सन आपके एक्शन लेंगे। ओके, ये तो एंजल के कार्ड्स है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। वाओ, एंजल आपके साथ है, बस आपको जो है मेडिटेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, कुछ जो है काफ़ी डिफरेंट मैजिकल होने वाला है, मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। सो केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आ चुका है। सो इससे ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, कॉर्नुकोपिया, इट मीन्स जिस तरह से अबंडेंस का कार्ड आपने देखा उस तरह से कॉर्नुकोपिया का कार्ड होता है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इस पर्सन के साथ आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ओके, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें क्या आएगी, शांति आएगी। और यहाँ पे आप जो लास्ट कार्ड देख रहे हो उसमें भी मून आया है, सो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है आपका मैसेज। बहुत सारे लोगों से ये चीज़ रेजोनेट कर रहेगा। फुल मून है, ठीक है, 2020 का लास्ट फुल मून है और यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए कंप्लीट हो रहा है। सो चलिए मूनोलॉजी से भी हम देख लेते हैं आपके लिए 1-2 मैसेजेस। फुल मून की एनर्जी है, सो फिर चेक इट आउट। देखो, जो भी आप क्लियरिटी चाहते हो ना अपने लाइफ में, वो चीज़ ये पर्सन आपको दे रहे हैं, ये चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। ओके, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे निकलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, अब मतलब कि आप जब के पर्सन आपके पास आएंगे तो उनसे सारे क्वेश्चन आप करना। ऑलराइट, अब सब कुछ जो है ओवर होने वाला है, जितना भी बुरा सिचुएशन था वो ख़त्म होगा और एक नई स्टार्टिंग होते हुए यहाँ दिखाई पड़ रही है मुझे। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बिल्कुल जो है आपको अब पॉजिटिव सोचना है। बहुत नेगेटिव आप सोचते हो, ये एनर्जी आपकी आ रही थी, लेकिन अब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपका जो भी ड्रीम है उसमें एक प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, आपको आपकी एक्शन की ज़रूरत है। ओके, होल्ड योर विजन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपका ड्रीम जो है कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप अपने फ़ोन पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आपके पर्सन का नेम इनिशियल देखते हैं। आई अगेन, Z, ओके, HN। काफ़ी अच्छे मैसेजेस आए और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है इस पर्सन में। J, A, O, C, U, F, W, ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो R, N, S, T, T, C, F। ये तो बस मैं ऐसे ही नेम इनिशियल निकालती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट में आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस
लोगों से रेजोनेट करेंगे, आप सभी से, ठीक है। PLKGDOEQMRBH, यहाँ हम देखते हैं सारे FQIJXY, ऑलराइट, SCY, CXKA, कुछ लास्ट हम देखेंगे, वो ये सारे देख लेते हैं, लाइक EJZ। तो ये जो नेम इनिशियल है आपके पर्सन के हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। अब आपके पर्सन जो है आपसे कहना क्या चाहते हैं, लेट्स चेक इट आउट। क्या कमी रह गई थी, ये पर्सन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ईगो छोड़ो, मैसेज कर दो। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों दूर हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं। आई एम ऑफुली सॉरी, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। यू हर्ट मी बट आई स्टिल लव यू, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, वाओ दैट्स ग्रेट, आवर लव इज़ यूनिक। आई नीड यू अ लॉट, डेफिनेटली आई नीड यू। आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, आ गया, ये पर्सन आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। आई नीड योर लव, मुझे मनाओगे नहीं क्या, ओके, मैं फेक नहीं हूँ, ना ही हमारा प्यार, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, अब सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ओके, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, तरस गया हूँ तुमसे बात करने के लिए और तुमसे मिलने के लिए, ठीक है, मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना क्या करूँ, ओके। यू आर माई नंबर 1 एंड ऑलवेज भी, आप मेरे नंबर 1 हो और हमेशा रहोगे, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। इस चीज़ का इस पर्सन को फील भी हुआ है, कितना इंतज़ार करवाओगे। आई ट्रस्ट यू, प्यार बहुत करता हूँ पर दिखा नहीं पाता, ऑलराइट, आई स्टिल लव यू, हालात गलत है मैं नहीं, कहाँ चले गए हो तुम, दिल में सिर्फ तुम हो, ओके, तुम्हें मनाना चाहता हूँ, ओके, हर रोज रो रहा हूँ, काफ़ी चेंजेस इस पर्सन में आया है, ओके, जानता हूँ गलती हो गई पर बस एक चांस दे दो। देखो इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इसकी गलती है और ये आपसे एक बार चांस मांगना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, गलत मत समझना, जॉब का प्रेशर है, तुम क्यों नहीं समझना चाहते, ओके, क्या करूँ तुम्हारे बिना, आई एम मिसिंग यू लाइक डेजर्ट मिस रेन, ओके, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन चैनल मैसेज आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और देख लेते हैं। आई कैंट हेल्प बट फील एंग्री विथ योर बिहेवियर, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन इट, ओके। हो सकता है काफ़ी झगड़ा हुआ है, आपके पर्सन जो है आपके गुस्से वाले नेचर से गुस्सा है, ओके। आई लव यू ओनली, ये जो आपके पर्सन है वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी था उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, इंसान है, हो जाता है गलती, माफ़ कर सकते हो आप। योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, आपके जो स्माइल है वो सबसे प्यारा है इनके लिए। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये पर्सन कुछ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को टैलेंटेड बना रहे हैं, तो ये अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल, आपके पर्सन आपका टेक्स्ट एंड कॉल का इंतजार कर रहे हैं। आई कांट फॉरगेट यू, ये पर्सन आपको कभी भूल नहीं सकते, ओके। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, आपका जो वॉइस है उनका फेवरेट साउंड है, और सॉन्ग भी कह सकते हो, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सैड है, ओके। सो न्यू बिगनिंग्स का मैंने बोला भी, और न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, सब कुछ नया होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। यू आर माई पैराडाइज, और देखते हैं। आई डिडंट लाइक व्हाट यू टोल्ड मी यस्टरडे, हो सकता है किसी का कभी कभी कुछ बात हो जाता हो, तो हो सकता है आपने कुछ बुरा भला या पहले कुछ बुरा भला बोल दिया हो जिस दिन झगड़ा हुआ, ठीक है। वही चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आई, काफ़ी दुख हुआ है। आई चेक माई फ़ोन ओवर एंड ओवर अगेन, ये पर्सन जो है हमेशा फ़ोन चेक करते रहते हैं कि कहीं आपका कॉल मैसेज ना जाए, ये जो है आपसे भी रेजोनेट कर सकती है। नेक्स्ट टाइम आई हग यू, आई प्रॉब्ली
वॉन्ट लेट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको जो बोला, ये पर्सन आपसे बहुत मिलना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे दूर अब नहीं जाएंगे, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है फुल मून एनर्जी जो कैसी रहेगी आपके पर्सन पे, ये चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जीमेल पे भी, इंस्टा पे भी, और जाते जाते चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने गाइडेंस पे पूरा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। जो कुछ भी आपके दिमाग में, दिल में क्वेश्चन रहता है, अपने इंट्यूशन से भी पूछिए कि वो सारी चीज़ें क्यों आपके दिमाग में चल रही है, और उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट हो तो। अगर नहीं हो तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कीजिए। ओके, सो ये सारा कहना था। बाकी तो बहुत अच्छा आपका रीडिंग चला है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है और न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए रियूनियन आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली बैलेंस लेकर आएंगे, ओके। जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हो वैसा आपको रिलेशनशिप मिलेगा। सो चलिए, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।